हेलो गाइस, रिदम लॉ में आपका स्वागत है। होप सो आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सीबीआई एंड दिल्ली असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर प्रीलिम्स 2015 के पेपर की। फर्स्ट क्वेश्चन है, द कमेटी रिकमेंडिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कंसिस्ट्स ऑफ। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं और दिया गया है सेक्शन 4 में। करेक्ट आंसर क्या है? बी, द प्राइम मिनिस्टर, the Union Home Minister and the leader of the opposition in the House of People. Correct answer is B. सेक्शन भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कैन होल्ड ऑफिस फॉर ए टर्म ऑफ। ये भी हम सॉल्व कर चुके हैं फ्रेंड्स। करेक्ट आंसर इज सी, 4 years or till B attains the age of 65 years, whichever is earlier. करेक्ट आंसर इज सी। कौन से सेक्शन में दिया गया है? सेक्शन 5 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन सीजिंग टू होल्ड ऑफिस द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर शैल बी। करेक्ट आंसर इज डी, ineligible for further appointment to any office of profit under the government. करेक्ट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन इज बाउंड टू प्रेजेंट टू द प्रेसिडेंट ए रिपोर्ट एज टू द वर्क डन annually, every 3 months, every 6 months, at least 3 times in a year. और फ्रेंड्स, ये ड्यूटी होती है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की। दिया गया है सेक्शन 14 में। एनुअल रिपोर्ट बताई गई है सेक्शन 14 और करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ये दी जाती है फ्रेंड्स विद इन 6 months ऑफ द क्लोज ऑफ द ईयर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट शैल कॉज द रिपोर्ट ऑफ द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन टू बी लेड बिफोर लोकसभा, राज्यसभा, ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ए जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। और करेक्ट आंसर है ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। करेक्ट आंसर है सी और दिया गया है सेक्शन 14 में। फ्रेंड्स, जितने भी सेक्शन आ रहे हैं आज ही कवर कर लें, इससे आपका रिवीजन भी होता रहेगा और सारे सेक्शंस कवर हो जाएंगे। क्वेश्चन कितने बन सकते हैं उस सेक्शन से ये भी क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द प्रोविजन ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, ए डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशूड बाय ए सर्टिफाइंग अथॉरिटी कैन never be revoked if the subscriber makes a request. C, be revoked depending upon the kind of certificate issued. D, be revoked if there is a disagreement between the partners of a firm. और correct answer हो जाएगा B, be revoked if the subscriber makes a request. Next question है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 प्रोवाइड्स दैट। करेक्ट आंसर है बी, ऑफेंसेस अदर देन दोज पनिशेबल बाय इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और फॉर ए टर्म एक्सीडिंग 3 years आर कंपाउंडेबल विथ सर्टेन एक्सेप्शंस। करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 13 ऑफ IT Act 2000, if the originator or the addressee has more than one place of business, which one of the following shall be the place of business? सबसे पहले आप याद रखिए, ऑरिजिनेटर डिफाइन किया गया है सेक्शन 2ZA में। क्वेश्चन बन सकता है और यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस दिया गया है सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 13 में। करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द प्रोविजन ऑफ IT Act 2000, साइबर कैफे मीन्स। फ्रेंड्स, साइबर कैफ़े टर्म डिफाइन किया गया है सेक्शन 2NA में और इंसर्ट किया गया था 2009 में। क्वेश्चन बन सकता है कब इंसर्ट किया गया है? 2009 में। और क्या डेफिनेशन है? साइबर कैफ़े मीन्स एनी फैसिलिटी फ्रॉम वेयर एक्सेस टू द इंटरनेट इज ऑफर्ड बाय एनी पर्सन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस टू द मेंबर्स ऑफ द पब्लिक। करेक्ट यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अमेंडमेंट भी याद रखेंगे 2009 से इंसर्ट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द प्रोविजन ऑफ IT Act 2000, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर।
फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा बी। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इंक्लूड करता है डिजिटल सिग्नेचर को भी। साथ में याद रखिए, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर टर्म डिफाइन किया गया है 2TA में और इंसर्ट किया गया था 2009 के द्वारा। तो हम दो टर्म देख चुके हैं जो 2009 में इंसर्ट की गई हैं। कौन कौन सी हैं? इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर और साइबर कैफ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। According to the provision of Prevention of Corruption Act 1988, which one of the following is not correct? नॉट के क्वेश्चन को अंडरलाइन करना है। ए है, ए सब इंस्पेक्टर ऑफ दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट इज ऑथोराइज्ड टू इन्वेस्टिगेट ए मैटर जनरली विदाउट द ऑर्डर ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। फ्रेंड्स, ये गलत है। बी, इन अहमदाबाद एन असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस इज ऑथोराइज टू इन्वेस्टिगेट ए मैटर जनरली विदाउट ऑर्डर ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। करेक्ट है ये। नेक्स्ट इज इन कानपुर ए डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस इज ऑथोराइज टू इन्वेस्टिगेट ए मैटर जनरली विदाउट द ऑर्डर ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। करेक्ट है ये भी। डी, इन मुंबई एन असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस इज ऑथोराइज टू इन्वेस्टिगेट ए मैटर जनरली विदाउट द ऑर्डर ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि हमें देखना है यहाँ पर कौन सा करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज When a statement is made by a bribe giver in a proceeding against a public servant under the provision of Prevention of Corruption Act 1988, stating that he offered gratification to the public servant, he A is liable for abatement of the offence, B shall not be liable on that ground as an abater, C will be entitled for a reward under the provision of the act, D can be tried jointly with the public servant। फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The Prevention of Corruption Act 1988 provides the punishment for offences committed by, और करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, पब्लिक सर्वेंट एज वेल एज दोज हु इन्फ्लुएंस द पब्लिक सर्वेंट एंड अबेट्स द कमीशन ऑफ ऑफेंस बाय पब्लिक सर्वेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु आउट ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ए स्पेशल जज अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988? ए सेशन जज, बी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सी एडिशनल सेशन जज, डी असिस्टेंट सेशन जज। फ्रेंड्स, दिया गया है सेक्शन 3 में और करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कैन नॉट बी ए स्पेशल जज अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। करेक्ट आंसर है बी। कौन सा सेक्शन है? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, maximum number of special judges to be appointed under the provision of Prevention of Corruption Act 1988 for any area can be 5, 3, 2 as many as necessary। और फ्रेंड्स, अपॉइंट हो सकते हैं स्पेशल जजेस जितनी ज़रूरत है, एज मैनी एज नेसेसरी दिया गया है सेक्शन 3 में और करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। Next question is, the superintendence of the Delhi Special Police Establishment in so far as it relates to investigation of the offences alleged to have been committed under the Prevention of Corruption Act 1988 shall vest in the, और ये होता है Central Vigilance Commission। Correct answer is C। Next question is, the Delhi Special Police Establishment Act 1946 extends to whole of India। करेक्ट आंसर इज ए। फ्रेंड्स, ये सब्सटीट्यूट किया गया है 1950 में। पहले यहाँ पर था ऑल द प्रोविंसेस ऑफ इंडिया, क्योंकि पहले इंडिया में प्रोविंसेस थी तो ये प्रोविंसेस पर अप्लाई होता था और अब अप्लाई होता है होल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, nothing contained in Section 5 of Delhi Special Police Establishment Act 1946 shall be deemed to enable any member of the establishment to exercise power and jurisdiction in any area in a state without the consent of, और दिया गया है सेक्शन 6 में। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
The director of Delhi Special Police Establishment shall hold office for a period of not less than 2 years. करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। दिया गया है सेक्शन 4B में, साथ में आप याद रखेंगे सेक्शन 4, सेक्शन 4A, 4B, 4C सब्स्टिट्यूट किए गए हैं 2003 में। ईयर भी याद रखना है, क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट इज़ एम्पावर्ड टू इन्वेस्टिगेट। फ्रेंड्स, ये दिया गया है सेक्शन 3 में। वही ऑफेंसेस इन्वेस्टिगेट होंगे जो नोटिफाई है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, A in good faith believing property belonging to Z to be A's own property takes the property out of B's possession. A has committed. IPC का क्वेश्चन है और ये है क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। कौन से सेक्शन में है? 403 में। फ्रेंड्स, सारे इलस्ट्रेशंस अच्छे से देख लें, क्वेश्चन इलस्ट्रेशन से ही बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A is committing robbery, B is attempting to commit robbery, C is present and aiding A in robbery, while D and E are present and aiding B in attempting to commit robbery. If all of them are conjointly doing this, then friends, कितने हैं मेंबर यहाँ पर? आप सबसे पहले यही काउंट करेंगे, A, B, C, D and E। 5 मेंबर हैं, कॉन्जॉइंटली कर रहे हैं एक्ट को और हो जाएगा डकैती। करेक्ट आंसर इज डी। ए, बी, सी, डी एंड ई आर गिल्टी ऑफ कमिटिंग डकैती। कहाँ पर दिया गया है? 391 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलीविंग शुगर टू बी आर्सेनिक ए पॉइजन, ए मिक्सेस द सेम इनटू बीज फूड विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बीज डेथ। B eats the food but does not die. A is guilty of. फ्रेंड्स, कंडीशंस अप्लाई करनी है, अपना माइंड नहीं लगाना है। ए ने अपना पूरा काम कर दिया है, मिक्स भी कर दिया और उसकी इंटेंशन भी थी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, अटेम्प्ट टू कमिट मर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A signs his own name to a bill of exchange, intending that it may be believed that the bill was drawn by another person of the same name. A has committed the offense of. फ्रेंड्स, ये है फॉर्जरी। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। दिया गया है 463 में। फ्रेंड्स, सारे इलस्ट्रेशंस देख लें, ये भी इलस्ट्रेशन से पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A finds the key of Jed's house which Jed had lost and commits house trespass by using the key he has found. A is guilty of. फ्रेंड्स, ये हो जाएगा हाउस ब्रेकिंग। करेक्ट आंसर इज सी। हाउस ब्रेकिंग कौन से सेक्शन में है? 445। सेक्शन भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, A intending to kill B by poisoning gave to B some sweets to eat which were mixed with poison. B took a portion of it and gave rest to C and D. C and D died while B survived. A is liable for. फ्रेंड्स, मर्डर की कंडीशंस अप्लाई करनी है। A इंटेंशन से था मारने के लिए, पॉइजन भी देता है उसको, तो A ने अपना पूरा काम कर दिया। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। भले ही बी बच गया हो और सी और डी की डेथ हो गई। करेक्ट आंसर इज सी, मर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस नॉट बिलोंग टू द सेम ग्रुप? पी रतिनम वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, बच्चन सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब, ज्ञान कौर वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब, अरुणा सेनबॉग वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर क्या होगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एंड चारों केस देख लें, इंपॉर्टेंट केसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एंड बी एंटर्ड ए शॉपिंग मॉल ऑन ए रेनी डे. ए केम आउट एंड बाय मिस्टेक took the umbrella of B. On reaching home, he realized that the umbrella is of B and thinking that B must have taken his umbrella, A kept B's umbrella with him and remained silent. A is guilty of. करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन. क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन की कंडीशंस अप्लाई करनी है, तो करेक्ट आंसर है डी. कौन से सेक्शन में है? 403. फ्रेंड्स, साथ में 404 भी देख लें, इंपॉर्टेंट सेक्शन है. नेक्स्ट देखते हैं. X shakes his fist at Z, knowing it to be likely that by doing so he may cause Z to believe that he is about to strike him. X is guilty of.
351 की कंडीशंस अप्लाई हो रही हैं और करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे सारे क्वेश्चन जितने भी हैं वो इलस्ट्रेशन से पूछे जा रहे हैं, तो अच्छे से पढ़ लें इलस्ट्रेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, X is the paramour of Y's wife Z. She gives a golden ring to X, which X known is dead of Y, and Z has no authority from Y to give it. X dishonestly takes the ring. X is guilty of. क्या है फ्रेंड्स ये? कै यह की पत्नी का जार है, वह कै को मूल्यवान संपत्ति देती है जिसके संबंध में कै यह जानता है कि वह उसके पति यह की है और वह संपत्ति है जिसको देने का प्राधिकार उसे यह से प्राप्त नहीं है। यदि कै उस संपत्ति को बेईमानी से लेता है तो हो जाएगी चोरी। एक्स इज गिल्टी ऑफ थेफ्ट। करेक्ट आंसर है डी। नेक्स्ट इज A, for the purpose of inducing B to desist from the prosecuting a civil suit, threatens to burn B's house. A has committed. सिविल वाद चलाने से प्रवृत्त रहने के लिए खे को उत्प्रेरित करने के प्रयोजन से खे के घर को जलाने की धमकी कै देता है और ये हो जाएगा क्रिमिनल इंटीमिडेशन। जहाँ पर धमकी दी जाती है वो इंजरी फ्रेंड्स ये पर्सन, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी तीनों के लिए हो सकती है और ये कहलाता है क्रिमिनल इंटीमिडेशन। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन इज A instigates B to cause grievous hurt to Z. A instigate करता है B को grievous hurt cause करने के लिए। B in consequence of the instigation cause grievous hurt to Z. परिणाम स्वरूप B instigation की वजह से कॉज कर देता है ग्रीवियस हर्ट और Z की डेथ हो जाती है और A जानता है कि ग्रीवियस हर्ट उसके अबेट करने की वजह से हुई है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा अबेटमेंट ऑफ मर्डर। करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इसेंशियल? कॉमन मोटिव, कॉमन ऑब्जेक्ट, कॉमन इंटेंशन, एग्रीमेंट। फ्रेंड्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, मोस्ट कंफ्यूजिंग भी है, तो आपको याद रखना है कॉन्स्पिरेसी कब होती है? जब दो और दो से ज़्यादा पर्सन एग्री होते हैं किसी काम को करने के लिए, तो जस्ट है इस ऑफेंस का एग्रीमेंट। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। साथ में याद रखिए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी ऐड किया गया था 1913 में और पोल्ट्रीज़ का केस भी इम्पॉर्टेंट है जो डिसाइड किया गया था स्टार चैम्बर कोर्ट के द्वारा। क्वेश्चन बन जाता है कि पोल्ट्रीज़ का केस किसके द्वारा डिसाइड किया गया था और कौन से ईयर का है? 1611। नेक्स्ट क्वेश्चन है Z under the influence of madness attempts to kill A. A has a right of private defense up to the extent of causing. Z पागलपन के असर में A को जान से मारने का प्रयत्न करता है। तो फ्रेंड्स A के पास प्राइवेट डिफेंस का कहाँ तक राइट होगा? डेथ कॉज करने का, ग्रीवियस हर्ट कॉज करने का, हर्ट कॉज करने का या असॉल्ट कॉज करने का। और फ्रेंड्स ये दिया गया है 98 में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इलस्ट्रेशंस है फ्रेंड्स आज की, सारा अच्छे से देख लें, रिविज़न ज़रूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Case of Bachan Singh versus State of Punjab is considered to be an important decision of the Supreme Court of India in the context of फ्रेंड्स बचन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में बताया गया था कि डेथ पेनल्टी आर्टिकल 21 का वायलेशन नहीं करता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, डेथ पेनल्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है person who causes bodily injury to another person who is laboring under a disorder, disease or bodily infirmity and thereby accelerates the death of that person shall be deemed to have caused his death. The above rule is mentioned in फ्रेंड्स ये है 299 का एक्सप्लेनेशन फर्स्ट। साथ में आप तीनों एक्सप्लेनेशन देख लें, क्वेश्चन बनता है। एक्सप्लेनेशन थर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है
right granted under section 100 of IPC to the extent of causing death can be excised against an assailant who may reasonably cause the apprehension that death will otherwise be consequence of such assault. The above rule has been explained by the Supreme Court of India in the case of Devnarine versus State of UP. करेक्ट आंसर हो जाएगा C. नेक्स्ट क्वेश्चन है A hangman who hangs the prisoners pursuant to the order of the court is exempted from criminal liability by virtue of IPC under which section? फ्रेंड्स जितने क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं ये सारे सेक्शंस अच्छे से देख लें, इलस्ट्रेशंस अच्छे से देख लें, इससे कंफर्म क्वेश्चन बनेगा। और फ्रेंड्स ये दिया गया है 78 में, सेक्शन 78 अप्लाई होता है फाइनल ऑर्डर और डिक्री पर। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, सेक्शन 78। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोविजन विद रेस्पेक्ट टू इंजरिंग और डिफाइलिंग ए प्लेस ऑफ वर्शिप विद इंटेंट टू इंसर्ट द religion of any class is enumerated in which one of the following section of IPC? फ्रेंड्स ये चैप्टर 15 में है, आप चैप्टर भी याद रखेंगे और 295 से 298 तक है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, सेक्शन 295। X induces a 16-year-old girl to go to a particular office where she will have to face an interview as a formality for a promised job. As planned by X, the minor girl was forced to illicit intercourse by the man whom she was supposed to meet at that place. The offence committed by X will squarely fall within the ambit of which one of the following section of IPC? फ्रेंड्स ये है 366A, प्रोक्यूरेशन ऑफ ए माइनर गर्ल। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ये थे आज के क्वेश्चंस, बाकी क्वेश्चन हम पार्ट 2 में सॉल्व करेंगे। आज हमने जितने भी सेक्शंस, इलस्ट्रेशंस, केसेस देखे हैं सारे अच्छे से देख लें। फिर मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय, शेयर विद ऑल। फ्रेंड्स रिवीजन करते रहिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू, बाय बाय।